और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए बंधुओं कि स्त्रियों ने जो कमाल किया है वो कमाल पुरुष भी नहीं कर पाए। विश्वास ना हो तो प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ देख लीजिए। ये दुनिया में स्त्रियों के ऊपर उठाने को लेकर के और एडजस्टमेंट का और अटैचमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ज्ञानोदय प्रतिभा स्थली जबलपुर, डोंगरगढ़, ललितपुर, इंदौर, रामटेक। ये क्या उदाहरण है कि जब दुनिया भर के लोग गुरुदेव के पास आते और जब जबलपुर की प्रतिभा स्थली अपने चाम पर थी, आज भी है, आज भी एडमिशन के लिए फॉर्म सीट्स 500 रहती हैं और एडमिशन के लिए फॉर्म 2000 भरे जाते हैं, 1500 लोगों को वापस लौटना पड़ता है। तो गुरुदेव ने एक बार गुरुदेव के पास आकर के लोगों ने कहा कि महाराज जी, जैसे ये बच्चियों की प्रतिभा स्थली है, ऐसी एक लड़कों की प्रतिभा स्थली खुल जाए तो क्या क्या बुराई है। आप लड़कियों की, बच्चियों की 5-5 प्रतिभा स्थली खोल दी और बच्चों की एक भी प्रतिभा स्थली नहीं है, हम बच्चों को कहां भेजें। आचार्य सिंह ने सुना, मुस्कुराए और चले गए। कमरे के अंदर आकर के उस बात को कहते हैं कि जो एडजस्टमेंट बेटियां कर सकती हैं वो एडजस्टमेंट ब्रह्मचारी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने 25-30 ब्रह्मचारियों को इंदौर भेजा कि तुम 30 लोग एक साथ एक स्थान पर रह करके आपस में एडजस्ट करना बस सीख जाओ, आपस में अटैच्ड हो जाओ बस। फिर देखो कि मैं लड़कों की एक बहुत अच्छी प्रतिभा स्थली 100-125 करोड़ रुपए लगा करके खोल दूंगा। लेकिन जितने भी ब्रह्मचारियों को भेजा था वे ब्रह्मचारी एडजस्टमेंट में फेल हो गए और वे बेटियां एडजस्टमेंट की आज की इतनी ऊंची जबरदस्त मिसाल है कि 500 से ऊपर ब्रह्मचारिणी बहनें एक आदेश पर खड़ी हो जाती हैं और एक आदेश पर बैठ भी जाती हैं। और उन ब्रह्मचारिणी बहनों का हम क्या कहें कि वे ब्रह्मचारिणी बहनें जब ध्यान सामायिक करती हैं, रात में सोती हैं और उनका अटैचमेंट उनके गुरु के साथ इतना जबरदस्त है कि वो कहती हैं कि कल सपने में गुरुदेव आए थे और गुरुदेव ने सपने में कहा कि अब तुम इस चीज का त्याग कर दो। मैंने महाराज गुरुदेव को साक्षी मांग करके सपनों में और प्रतिमा के सामने जाकर के उस चीज का त्याग कर दिया। उन बहनों से पूछा इतना समर्पण, तो बोले महाराज गुरुदेव के साथ अटैचमेंट है। वो कैसा अटैचमेंट है? सपनों में भी कह दो अगर तुम, बात में वो कर दूं। ये अटैचमेंट प्रतिभा स्थली की बहनों का है, ये डिवोशन वहां का है, ये आपस में रहने के कारण उनका जो एडजस्टमेंट है, अटैचमेंट है, ये किसी लड़के की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कोई ब्रह्मचारी 40-50 एक साथ समर्पित होकर के और ये कह दे कि गुरुदेव जिंदगी भर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, और उस एडजस्टमेंट का कमाल देखिए। जब एक बहन से पूछा कि 500 के बीच में एडजस्ट करने पर क्या लगता है, तो वो क्या जवाब देती है हमको कि बोले पतंग का भी कोई अपनी मर्जी होती है क्या महाराज जी? पतंग आसमान में ऊपर उड़ती है, बहुत ऊपर, लेकिन उसका अटैचमेंट नीचे खड़े हुए एक आदमी के साथ होता है। उसकी मर्जी होती है, वो चाहे आसमान में उड़ा दे, वो चाहे धरती में गिरा दे। और प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनें कितनी शानदार हैं। आप सोचिएगा कि जबलपुर में रहने वाली बहन को अगर शिरपुर में रहने के लिए कहा गया, उनको डिंडौरी के पास एक बहुत इंटीरियर में गांव है, उस इंटीरियर गांव में कोई संसाधन नहीं है बंधुओं, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनें वहां पे रह करके हथकरघा चलाती हैं। क्या नाम है? अप डाउन करती हैं, आती जाती हैं, बिल्कुल इंटीरियर में आदिवासी इलाका है। वो उनसे पूछा कि वहां कैसे रह लेते हो, तो बस एक ही चीज कही कि एक गुरुदेव की तस्वीर साथ में रहती है और गुरुदेव के सामने का संकल्प साथ में रहता है कि गुरुदेव ने कहा था कि इस अटैचमेंट और एडजस्टमेंट को जिसने स्वीकार कर लिया वो काम बन जाएगा। हमने कहा ये आचार्य सिंह जी ने कहा था कि आपने कहा? बोले ऐसा ही होता है, ये गुरुदेव के शब्द हैं, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, हो सकता है तुमने सुने हो या ना सुने हो। वो लाइफ में सौम्य सागर जी महाराज ने इतना मोटिवेट किया बंधुओं, जब भी उनकी स्मृति भी करता हूं तो कई बार मेरा गला भर आता है। कई बार मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा देवता था जो हाथ में आकर के हाथ से चला गया, और उसमें भी इस बात से खुश हैं कि गुरुदेव की पतंग है, हमसे भी ज्यादा ऊंची और आसमान में उड़ रही है। उस पतंग को देख करके खुशी होती है बंधुओं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य, लेकिन प्रतिभा स्थली का वो सौभाग्य देखिए कि जो बहनें कमाल कर सकती हैं, जो स्त्री कमाल कर सकती है, वो कभी पुरुष नहीं कर सकता।
आप अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन आपके इस एडजस्टमेंट अटैचमेंट की पूरी दुनिया में मिसाल गाई जाती है। गुरुदेव ने जब 40-45 बच्चों को 25-30 बच्चों को वहां भेजा, रखा, साल भर में सिस्टम फेल होकर के वापस आ गए। आचार्य सिंह ने अपने दिमाग से ये बात ही निकाल दी कि मुझे किसी लड़कों की प्रतिभा स्थली खड़ी करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा डिपॉजिट होती है वहां का डेडिकेशन देने वाली वो बेटियां। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सामान्य बात है, 50-70 करोड़ रुपए लगा करके हम बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड वाला कोई भी 4-5 बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। पैसा तो नॉमिनल है, कोई वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू रखता है कि वहां पे वैल्यू स्टैंड करने वाले वे ब्रह्मचारी। आज भी जरूरत है 50 लोग ऐसे कोई मिल जाएं जो ये कहते हो कि जिंदगी भर गुरुदेव जो कहेंगे हम वो करने तैयार हैं। लेकिन पुरुष में एडजस्टमेंट की ताकत बहुत कम होती है, माँ बहनों में बहुत ज़्यादा होती है। तब तो घर के अंदर वो तुम्हारा क्रोध सह लेती है, तुम्हारा गुस्सा सह लेती है, तुम्हारी गाली गलौज सह लेती है, तुम्हारी मार सह लेती है, तुम्हारे द्वारा किया गया अपमान सह लेती है। कितना एडजस्ट कर लेती है वो, सोचिए आप। जिंदगी कितनी मतलब उसकी साहस में निकलती चली जा रही है, और हम उसको कमजोर और अबला समझते हैं, बाहर उसका सम्मान नहीं कर पाते। इस चक्कर में बड़े घर की बेटियों को हम बाहर पढ़ाई के लिए भेजने में कतराते हैं बंधुओं, कि स्त्री का स्वातंत्र और समानता के तो हम हिदायती हैं, लेकिन दुनिया उसको सम्मान देना नहीं चाहती। जिस दिन भारतीय संस्कृति में जहां पर यह गाया जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी भारतवर्ष के अंदर कितनी ज़्यादा हिंसात्मक एब्यूज़ होते हैं, कितने ज़्यादा फिजिकल एब्यूज़ किया जाता है, ये सब आप दुनिया के लोग देखते हैं। और जब उस बहाव में सब बह जाते हैं तो बचाने की जवाबदारी माता पिता और गुरु की होती है। इसलिए गुरु कहते हैं कि भैया एजुकेशन अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। एजुकेशन आजकल कैंसर के जैसी हो गई है। कैंसर की जैसी कैसी हो गई है कि एजुकेशन मतलब अपने आप को शिक्षित करना मतलब कैंसर का इलाज कराना। उसमें कीमो लगता है, उसमें रेडिएशन होता है, और कीमो और रेडिएशन के साइड इफेक्ट में पूरी फिजिक खराब हो जाती है। एजुकेशन के साइड इफेक्ट में आदमी की पूरी लाइफस्टाइल, उसका अपना खुद का मोरल वैल्यू सब बर्बाद हो जाते हैं बंधुओं। इसलिए उच्च शिक्षा के मध्यम परिवार के लोग हिमायती नहीं रहे। उच्च परिवार के लोग हिमायती रहे तो उच्च परिवार के लोगों की सोशल वैल्यूज, उनके घर की खुद की घर की वैल्यूज भी बहुत अलग रही हैं। उनके घरों में बियर बार का एक काउंटर रहता है, तब बच्ची एम्ब्रॉड में पढ़ती है, उसको खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसे भी परिवार हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के लोगों को हाई एजुकेशन में चले जाने पर जो कैंसर का साइड इफेक्ट्स उनकी बॉडी और लाइफ में आता है, उस लाइफ को एडजस्ट करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए माता पिता के पास ना साहस है, ना पैसा है, ना शक्ति है। इसलिए मिडिल क्लास का आदमी अपनी बच्ची को बाहर भेजने से बार बार कतराता है कि बाहर भेज दें, तुम्हारे सोशल वैल्यूज, तुम्हारे इमोशंस वैल्यूज अगर किसी ने लूट लिए तो उसका जवाबदार कौन होगा। और आज की एजुकेशन इस तरीके की पूरी चीजों को लूटने में लगी हुई है। आपको मेरी बात समझ में आती है?